व्यू जानना चाहेंगे क्योंकि बीएसई 2650 रुपये के आसपास आ गया है और मुझे याद है कि 3000 रुपये के ऊपर ये शेयर गया था और 3000 रुपये के बाद हमने करीब करीब 14-15% की फॉल देखी थी और इसी भाव के आसपास वो न्यूज़ आई थी कि एनएसई को मंगलवार की एक्सपायरी मिलेगी और बीएसई को मिलेगी गुरुवार की एक्सपायरी। हालांकि हमने उसका बहुत ज़्यादा असर देखा नहीं, बाद में बीएसई रिकवर करना शुरू भी कर रहा था, लेकिन आज फिर से 6% के आसपास की गिरावट है। बीएसई अपने सपोर्ट्स के आसपास है राजेश जी, या फिर हम और गिरावट देखेंगे इसमें? जी अभी इस चार्ट में कहीं ना कहीं एक लोअर टॉप फॉर्मेशन बन रहा है, तो इन द नियर टर्म जो है फर्दर वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, जहाँ पे कोई भी डिप 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है तो वहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा सा फर्दर नेगेटिव या नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट स्टॉक अगर 2480 इन जोन के आसपास आता है तो वहां से वापस स्टॉक में एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म थोड़ा सा नेगेटिव है, बट 2500 के आसपास स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है। 2500 के आसपास शेयर को सपोर्ट मिल सकता है। बीएसई के लिए थोड़ा सा नीचे है बीएसई। और फिर अगर हम मतलब आप बने रहिए टीनो स्वदेश पर, मुझे लगता है कि वहाँ पर एक बढ़िया बाइंग जोन भी बन जाएगा बीएसई के लिए। थोड़ा सा कॉन्ट्रा प्ले वहाँ अगर गिरे तो आप कर सकते हैं। एक व्यू चाहिए। आदित्य बिरला रियल एस्टेट 2% नीचे ये शेयर है, क्या और गिरेगा राजेश जी? देखिए रिसेंट ब्रॉडर मूव में आदित्य बिरला रियल एस्टेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, एंड अभी जो है 200 डीएमए और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी स्लिप हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है। स्टॉक जो है यहाँ से फर्दर 2200 के लेवल्स तक करेक्ट कर सकते, तो थोड़ा सा इस स्टॉक में थोड़ा सा लाइट रहना ही बेहतर होगा। ठीक है, एबी रियल एस्टेट में लाइट रहने की सलाह है। आज हम देख रहे हैं कि सरकारी शेयरों में और पीएसयू डिफेंस शेयरों में थोड़ा मोमेंटम तो बिल्ड हुआ है। एक कंपनी के बारे में आपसे व्यू चाहिए और वो कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया। हालांकि हमने देखा है कि 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि 250 रुपये से पहले जाकर स्टॉक में थोड़ी सप्लाई आ गई है और शेयर नीचे आ गया है। क्या इस बार आपको लग रहा है कि 250 रुपये वाली बाधा को पार करेगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड? देखिए आज काफी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम स्ट्रक्चर है, एंड जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था अराउंड 230 से 240, उसको भी ये ब्रेक कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट पास्ट में देखा था कि इस जोन से जैसे आपने हाईलाइट किया सेलिंग आता था जनरली, बट अभी इस समय हम देख रहे हैं कि जो इंडिकेटर्स है आरएसआई वो सपोर्ट कर रहा है, जिसने अपना प्रीवियस हाई भी ब्रेक करा है। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन आ रहा है कि ये अप ट्रेंड जो है, अपमूव जो है कंटिन्यू हो सकता है। आने वाले हफ्ते में एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक जो है 265 से 270 के जोन में जा सकता है। नीचे में अगर आप देखें तो जो इसका 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 230 के आसपास, तो वो एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हैं, एंड यहाँ से 265 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। 265 के लेवल के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। यहाँ से 20 रुपये ऊपर के स्तर आपको देखने को मिल जाएंगे इंजीनियर्स इंडिया में। लेकिन एक कल लिस्टिंग हुई है, जरा उसके बारे में आपको राय देते हैं। इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस ये कंपनी लिस्ट हुई थी, मतलब डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई। आज फिर से हम देख रहे हैं कि इसमें कमजोरी बढ़ रही है। 111 रुपये का इसका इशू प्राइस था इंडो गल्फ का, और आज फिर से प्रेशर में है, करीब 3% के आसपास की गिरावट। ईटीएन और स्वदेश ने इसको अवॉइड करने की सलाह दी थी इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस के आईपीओ को, और हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली उसी तरह का बिहेवियर शेयर का हम देख रहे हैं लिस्टिंग के बाद भी। आज 3% के आसपास का दबाव फिलहाल आपको शेयर में दिखेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक आपको बढ़िया ऑप्शंस की स्ट्रेटजी